दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हमने जो सैटरडे को बात किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में हमने ये बताया था कि अगर 24,600 के आसपास आपको मिलता है और थोड़ा मूवमेंट करके ऊपर जाता है तो एक ट्रेड आपको मिलेगा, जो कि 100% आपको मिला है। यहाँ पे देखिए 24,600 10:35 पे 24,600 के पास आया, फिर एक अप मूव दिया जो कि 24,690 तक था। तो हमने एग्जैक्टली वही बताया था कि 24,600 के आसपास से आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, जो 24,700 तक। यानी निफ्टी में हमने जो उस दिन प्रिडिक्शन किया था वो करेक्टली राइट था। तो उससे पहले ये डिस्कशन करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी मेरा एनालिसिस देख के अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिए। तो ये था निफ्टी का, हमको एग्जैक्टली 600 से 700 का एक अच्छा टारगेट हमको देखने को मिला। तो अब कल क्या हो सकता है? कल अगर हम निफ्टी को दोबारा से देखते हैं तो हमको निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए निफ्टी जो उस दिन का एक स्पाइक दिया था, जो एक बहुत बड़ा स्पाइक था आपका 5 दिसंबर का, उसके अंदर में ही वो आगे पीछे हो रहा है। जब तक ये स्पाइक निफ्टी नहीं निकालता है, ये जो 24,700 800 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाता है तब तक फुल्ली बुलिश नहीं हो। जब तक यहाँ पे जाके कोई भी रिवर्सल आएगा तो ये नीचे की तरफ उसको खींच के ले आए। हमको बहुत इस ट्रेड के लिए 24,800 के ऊपर हमको देखना जरूरी है। तो हम कल क्या कर सकते? तो कल के लिए हम वापस से 5 मिनट कैंडल में चलते हैं और देखते हैं कल क्या हो सकता है निफ्टी। तो जैसा कि हम निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी अगर कल इसी रेंज से आपको वापस ऊपर की तरफ दिखता है, यानी 24,600 के आसपास से अगर वापस ऊपर की तरफ देखता है तो डायरेक्टली कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, कोई भी पेपर ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। यहाँ पे निफ्टी ने 2 बार इस लेवल को रेस्पेक्ट कर दिया है। ये देखिए पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, 3-4 बार इस पॉइंट को रेस्पेक्ट किया है। तो हो सकता है कल इसको अगर नीचे की तरफ आता है तो एक ब्रेकडाउन दे दे। तो इसीलिए हमको इंतजार करना है कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो जब तक इस लेवल के ऊपर वापस नहीं जाए तब तक हम कोई कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर, यानी हमको कम से कम 24,550 के लेवल का इंतजार करना है कि यहाँ पे आके कोई जिगजैग करके फिर कोई अपमूव देता है तो हमको 24,550 से 24,650 600 तक का एक लेवल अपमूव देखने को मिल सकता। तो इसके लिए इस लेवल का हम थोड़ा इंतजार करें। ऊपर कितना तक का लेवल हमको दिख सकता है तो ये भी देखेंगे। अगर 24,550 में हमको मिलता है और हम कोई कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तब हमको यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है, यानी हम कम से कम 24,650 तक का लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 24,550 का लेवल में आने के लिए थोड़ा इंतजार करना हो। यहाँ पे 24,550 के सामने आके अगर कोई जिगजैग करके फिर अपमूव देता है और पहला टारगेट हमारा होगा 24,550 से 24,600 तक, ये पहला टारगेट होगा। अगर इसको क्रॉस करता है फिर हमको 24,650 तक का एक टारगेट मिल सकता है। यानी हम अगर यहाँ पे कोई अपमूव दिखता है तो यहाँ पे आके हम पहला प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से कोई ब्रेकअप होता है तब जाके हम दूसरा ट्रेड या दूसरा जो लॉट होगा उसको हम 24,650 तक लेवल के बाद ही हम एग्जिट। तो ये था ऊपर का ट्रेड। अगर बैंक निफ्टी ऊपर में खुलता है और 24,650 के आसपास खुलता है और यहाँ पे कोई डाउन मूव दिखाता है तो आप डेफिनेटली एक पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि होगा पहला टारगेट 24,600, यानी 50 पॉइंट का एक आपको वन साइड मूवमेंट मिल सकता। तो ये था निफ्टी का, हमको कल क्या करना है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि कल जो हमने बोला था एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पे भी, यानी हमने ये बोला था, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा,
हमने ये बोला था कि 53,400 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ने भी आज 10:05 में उस लेवल को टेस्ट किया और फिर एक अपमूव दिया जो कि सीधा गया 24,774 तक, यानी 300 पॉइंट का एक करीबन 400 पॉइंट का एक डायरेक्ट अपमूव आपको देखने को मिला। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है, लास्ट डे का वीडियो देखा है, तो आपने जरूर से ये मूवमेंट को कैच किया हो। तो कल क्या होने वाला है बैंक, क्या हमको लगता है बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है? तो कल को देखने के लिए अगर आपको डाउन साइड में मूवमेंट मिलता है तो बैंक निफ्टी को हम वापस से देखेंगे 53,000 से 53,100 के। अगर यहाँ तक बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे आके कोई अपमूव देता है तभी हम एंट्री करेंगे कॉल के लिए, इससे पहले हम कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर 53,000 से 53,100 के अंदर आके कोई अपमूव देता है तभी हम कॉल के लिए एंट्री करेंगे, जो कि पहला टारगेट हमारा होना चाहिए। यहाँ तक पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 53,500, यानी 400 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अगर यहाँ से 53,000 को रेस्पेक्ट करके या 53,100 से बैंक निफ्टी अपमूव देता है तो एक 400 पॉइंट का हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और ऊपर कितना तक होगा? ऊपर अगर इसी लेवल से 53,500 के आसपास से डाउन ट्रेंड दिखता है तब आप डेफिनेटली नीचे का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि होगा 53,300 से 200, यानी कल का रेंज 53,100 से 53,500 तक का और डाउन साइड का रेंज 53,500 से शुरू करके 53,200 250। तो ये लेवल कल का होगा, तो इसी अनुसार आप पेपर ट्रेड वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते। तो आज के एनालिसिस में इतना ही, वापस कल मिलेंगे शाम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।